थोड़ा सा अलॉय डैमेज हुआ है और टायर जो डैमेज हुआ है वो ये भैया बोल रहे हैं डस्ट देखो। इसके अलावा एक पॉइंट और हमने पकड़ा है, वो दूसरी तरफ अलॉय पे। तो भैया राम राम नमस्कार, क्या हाल हैं आप लोगों के? आई होप कि अच्छे होंगे। तो भाई लद्दाख से घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद में गाड़ी को क्लीन कराने का टाइम आ गया है। आपने देखा ही कि गाड़ी ने क्या क्या झेला है लद्दाख में और क्या क्या इश्यूज़ है वो भी आपने देख ही लिया। और अब टाइम है गाड़ी को क्लीन कराने का। तो गाड़ी क्लीन कराते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब हम लद्दाख की ट्रिप पे थे तो शूटिंग स्टोन्स कुछ आकर लगे थे हमारे स्कॉर्पियो एन पे। स्कॉर्पियो एन के साथ साथ हमारे दिल पे भी लगे थे भाई। तो अब गाड़ी को क्लीन कराते हैं। कुछ पॉइंट्स तो हमने रिकॉग्नाइज़ कर लिए थे कि कहाँ कहाँ लगा है, बट अब अच्छे से क्लीन होगी तब पता चलेगा कि कहाँ पे क्या डैमेज हुआ है गाड़ी के अंदर और गाड़ी के ऊपर क्या क्या गुजरी है। ये चीज़ हम जाके अब देखते हैं। पहले गाड़ी को अच्छे से साफ़ कराते हैं अंदर से बाहर से, और उसके बाद देखते हैं कि भैया कहाँ क्या डैमेज हुआ है। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, बाकी कहीं और कुछ इशू होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए भैया, गर्मी हो रही है और गर्मी अच्छी खासी हो रही है। 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है ग्रेटर नोएडा में। एसी की आवाज़ आपको आ ही रही होगी। फुल कूलिंग पे लगा दिया है हमने ताकि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए। और ये देखो, ये एक शैतान लड़का और चला आज हमारे साथ। इतनी गर्मी में घर में नहीं रह सकता ये, इसको गाड़ी क्लीन करवानी है। अननेसेसरी वो भैया क्लीन करेंगे, आप धूप में परेशान होते रहोगे। मैं शेड में बैठा हूं। तो शेड में ही बैठना था तो आराम से घर में बैठते ना। चलो चलो भाई, अब एक और स्कॉर्पियो है। क्यों, क्या हुआ? साइड में लगा उस पे। तो भाई चाबी हवाले कर दी है कि भैया गाड़ी अच्छे से धो दो, और अब देखते हैं अच्छे से क्लीन करवाते हैं। तो भैया एक तरफ हमारी हो रही है और दूसरी तरफ एक और दूसरी गाड़ी भी हो रही है। सफाई होनी बहुत ज़रूरी है गाड़ी की। भाई दोनों गाड़ियाँ स्कॉर्पियो ही है, बस मॉडल का डिफरेंस है, बाकी एक दोनों सेम है। तो भाई पहले भी यहीं आई थी गाड़ी क्लीन होने के लिए जाने से पहले, और अब दोबारा यहीं आई है। और यहाँ आने के बाद में भाई जो मैकेनिक होता है वो मैकेनिक होता है, उनकी नज़र होती है। तो भैया ये चीज़ सामने आई है अपने, हमारा जो टायर है ना भाई वो डैमेज हो गया है। अब ये डैमेज हो गया है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है इसको हम क्या करें। देखा जाए तो नज़र भी नहीं गई थी इस पर, वैसे हवा नहीं निकली है, टायर ऊपर से ही डैमेज लग रहा है, ये अंदर तक डैमेज नहीं है। और ओवरऑल देखे तो पता भी नहीं चल रहा है, ध्यान से देखने पे ही पता चला है। पता भी नहीं पड़ेगा, ऐसा कर देंगे। इसको रोक के ऐसा ना इधर से दुकान। तो भैया बता रहे हैं कि उनके पास इसका इलाज है, तो वो इलाज करवाते हैं, वो दिखाते हैं कि इलाज कैसा है आपको। इसके अलावा एक पॉइंट और हमने पकड़ा है, वो दूसरी तरफ अलॉय पे। एक तो ये है देखो, हल्का सा अलॉय लगा है, कहीं ना कहीं पत्थर लगा होगा। ऐसे ऐसे रास्तों पे चल के आई है कि एक दो पॉइंट पे जो है पत्थर लग गए हैं। इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या चीज़ निकल के सामने आती है अभी धोने के बाद। तो भाई आपने देख ही लिया, और भी थोड़ा सा डैमेज हो गया है। थोड़ा सा अलॉय डैमेज हुआ है और टायर जो डैमेज हुआ है वो ये भैया बोल रहे हैं कि उसको रिपेयर कर देंगे। बट यार थोड़ा सा टेंशन हो गई है। गाड़ी जाहिर सी बात है कि ऐसी ऐसी रास्तों पे गई थी कि वहाँ पर जाकर डैमेज होना स्वाभाविक था थोड़ा बहुत। बट ये टायर मुझे लग रहा है ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो अभी भैया ने कुछ इलाज बताया है, उसके अंदर कुछ रबर भर के और साथ में एक एल्फी वगैरह कुछ डाल देते हैं तो वो वहीं होल्ड कर लेगा। और वो कह रहा है कि उसमें कोई ज़्यादा डैमेज है नहीं, वो रिपेयरेबल है। बट फिर भी देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो वही करवा लेते हैं क्योंकि राइट अवे टायर चेंज नहीं करवा रहा। बट अगर दोबारा कुछ इशू आता है तो हम लोग फिर टायर दोबारा यार एक टायर चेंज करवाना पड़ेगा। एक टायर जो है हमारा डैमेज हो गया है। तो भाई ये चीज़ है, जूम नहीं कर रहा कैमरा, हाँ ये चीज़ उसके अंदर भर जाएगी एल्फी के साथ में, है ना, एल्फी के साथ में उसमें भर जाएगी और उसके बाद में वो रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि टायर जो है ना अंदर तक डैमेज नहीं है, केवल ऊपर से डैमेज है। तो भैया कह रहे हैं कि ये हो जाएगा अपना
इसी से मामला सेट हो जाएगा। तो इससे एक बार करवा के देखते हैं, क्योंकि नए टायर हैं। अगर दोबारा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो टायर चेंज करवा देंगे, और क्या। और जब गाड़ी ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चल के आई है जहाँ टायर डैमेज हो गया, अलॉय पे भी निशान बन गए, तो भाई अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई धोने से पहले गाड़ी हमारी आ रही है अंदर अलाइनमेंट बैलेंसिंग होने के लिए। तो गाड़ी की अलाइनमेंट करवाते हैं, बैलेंसिंग करवाते हैं। बट यार थोड़ा सा तो गाड़ी पे जो डैमेज हुआ है वो देख के थोड़ा सा दुख हो रहा है। तो भाई गाड़ी उठा दी गई है टायर निकालने के लिए। तो भाई यही टायर है जिसमें डैमेज भी है। पहले भैया डैमेज सही करोगे या इसका अलाइनमेंट करोगे, बैलेंसिंग करोगे? पहले इसका डैमेज सही कर लेना ना। तो भाई इस तरफ टायर की रिपेयरिंग चल रही है और उस तरफ बैलेंसिंग के लिए लेके गए हैं टायर। बाकी टायरों की बैलेंसिंग इस तरफ कर लेंगे तब तक। भाई गाड़ी में लगने के बाद टायर छोटा लगता है, लेकिन जब बाहर आता है तब पता चलता है यार टायर काफ़ी बड़ा है। और इतनी बड़ी गाड़ी में लगने के बाद ये भी छोटे लगते हैं। कायदे में तो और बड़ा लगना चाहिए। तो भाई दूसरी तरफ अपना टायर खुल रहा है ताकि उसको रिपेयर कर सकें। खुलवा लेते हैं और चेक करते हैं। दूसरी तरफ अंदर की तरफ से तो कहीं डैमेज नहीं है ना भैया? अंदर की तरफ से कोई डैमेज नहीं है। तो भाई अंदर की तरफ से कोई डैमेज नहीं है, सब सिचुएशन सही है। हवा मरवा देते हैं एक बार, डिस्क ब्रेक पे हवा मरवा देते हैं। अगर बंद कर। तो भाई टायर ये वाला तो वापस लग गया है, 0-0 निकली इसमें, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी। यार टायर रिपेयर तो करवाया है, ये करंट सिचुएशन है, पता चल रहा है क्या? हाँ, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो पता चल रहा है। और देखते हैं ये कब तक सरवाइव करता है। अगर कुछ इशू आएगा तो अपने पास स्पेयर टायर तो है ही, इसको यूज़ करेंगे और इसको चेंज करेंगे। और जब तक चल रहा है चला के देखते हैं इसको। अब इतनी जल्दी दूसरा नया टायर लेना तो समझ में नहीं आ रहा। तो भाई गर्मी हो रही है, पसीने पसीने हो गए खड़े खड़े भी। बाकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गई है इसकी। इसके हालत देखो, भाई गर्मी। और अब क्लीन करवाते हैं गाड़ी को यार। पहाड़ों पे ले जाने का फ़ायदे और नुकसान दोनों पता चल रहे होंगे अब। तो भाई फाइनली टाइम आ गया इसका क्लीन होने का, और इसको होने दो अब क्लीन। थोड़ा डीप क्लीन की जाएगी। भाई अंडर बॉडी क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा नहीं है, बट स्टिल भाई को बोल दिया जितना पॉसिबल है उतना अंदर तक क्लीन कर दे। ये वॉश होने के बाद पेंट निकल गया है पूरा, और ये पीछे वाला हल्का हल्का सही निकला है। आई थिंक थोड़ी सी रबिंग होगी तो निकल जाएगा, ये सही हो जाएगा।